मंदिर ऐसे याद करवाऊंगा, भूलना भी चाहोगे, भुला नहीं पाओगे। जब सास बहू की लड़ाई होती है तो कभी सास बहू पर भारी होती है, कभी बहू सास पर भारी होती है, कभी बहू को सासू का चुट्टा हाथ में आता है, कभी सासू को बहू का चुट्टा हाथ में आता है और चुटले पकड़ के भी लड़ाई करती हैं। युद्ध छिड़ा हुआ है तो उस युद्ध को छोड़ के अगर कोई भागेगा तो वो छिपेगा, मरने से डरता है, कायर है। सभी भाई बहनों को नमस्कार, मैं हूं राजेश रावत। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल रावत मैथ्स पर। प्यारे मित्रों, आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, राजस्थान के मंदिर, राजस्थान के प्रमुख मंदिर। इससे पहले मैंने त्योहार, मेले, राजस्थान की लोक देवियाँ, राजस्थान के लोक देवता और राजस्थान का अपवाह तंत्र भी ज्योग्राफी का स्टार्ट कर रखा है। तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पे जीके का आनंद लीजिएगा। जीके आपको इस तरीके से तैयार करवा रहा हूँ, बिना रटे कनेक्टिविटी के साथ आप सब कुछ तैयार कर रहे हैं और आपको आभास भी हो रहा होगा पढ़ते समय कि बिल्कुल बिना रटे हमें याद हो रहा है। तो आज नया टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख मंदिर। मंदिर ऐसे याद करवाऊँगा, भूलना भी चाहोगे, भुला नहीं पाओगे। आपका क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा, आपका क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होने दूंगा। एक का एक तथ्य आपको याद करवाऊंगा। अब देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो मेरे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के बाद में मज़ा आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और मज़ा तो आएगा। देखो, पहला मंदिर है आज के वीडियो का, सास बहू का मंदिर। कहाँ है? सास बहू का मंदिर नागदा उदयपुर में है। कैसे याद करें कि सास बहू का मंदिर पूछे कोई और ऑप्शन 4 दिए हुए हों और तुरंत अपनी अंगुली नागदा उदयपुर को क्लिक कर दे? इसके लिए एक कनेक्टिविटी की ज़रूरत पड़ेगी, रटना तो नहीं है। सुनो, परिवार से, अपने आसपास के इलाकों से जो कहानियाँ हैं उनको मैं सुनता हूँ और वही कहानियों को कनेक्टिविटी के साथ आपको सेंड कर देता हूँ, आपकी तरफ डाल देता हूँ, आपके दिमाग में भेज देता हूँ, चीज़ें आपके क्लियर हो जाती हैं। देखो, सास बहू, सास बहू का मंदिर है, इसमें नाम है सास बहू। लगभग घरों में ये कहानी चल रही है आज के टाइम में कि सास और बहू दोनों की लड़ाई चलती रहती है। कभी सास बहू पर भारी तो कभी बहू सास पर भारी, दोनों की आपस में लड़ाई चलती है। ये लगभग परिवारों की कहानी बनी हुई है। तो लगभग घरों में सास बहू की लड़ाई होती है। बहू को है ना, बहू को सास नागिन लगती है। बहू को सास क्या लगती है? बहू को सासू ऐसे लगती है जैसे कोई नागिन है, अब तेरे को डसने आएगी। तो सास बहू का मंदिर, बहू को सास क्या लगती है? बहू को सास नागिन से याद आएगा, नागदा उदयपुर में है। बताओ, सास बहू का मंदिर कहाँ है? सास बहू का मंदिर है नागदा उदयपुर में। कैसे याद करेंगे? सास और बहू की लड़ाई होती रहती है। बहू को सास हमेशा नागिन लगती है कि ये काला नाग है, अब तेरे को खाएगी। मतलब लड़ाई के कारण ऐसा लगता है। उनके विचार आपस में नहीं मिलते हैं। सासू के विचार पुराने हैं, आजकल की बहू के विचार आजकल के हैं। उनके विचारों की लड़ाई हो जाती है, उनके विचार आपस में नहीं मिलते। इसलिए बहू को सास क्या लगती है? बहू को सास नागिन लगती है। नागिन से आपको याद आएगा, सास बहू का मंदिर नागदा उदयपुर में है। बोलो, कनेक्ट हो गया होगा। सास बहू का मंदिर कहाँ है? नागदा उदयपुर में। अच्छा, सास और बहू में बड़ी कौन? बड़ी तो सास है। तो यहाँ 2 मंदिर हैं। बड़ा मंदिर है वो सास का मंदिर है और बहू सास से छोटी ही होगी, तो छोटा मंदिर है वो बहू का मंदिर है। अब सुनो, इस मंदिर का निर्माण, सास बहू के मंदिर का निर्माण श्रीधर ने करवाया था। सास बहू के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सास बहू के मंदिर का निर्माण करवाया था श्रीधर ने। कैसे
याद करें, सुनो मेरी बात। श्रीधर में नाम आ रहा है धर। जब सास बहू की लड़ाई होती है तो कभी सास बहू पर भारी होती है, कभी बहू सास पर भारी होती है, कभी बहू को सासू का चुट्टा हाथ में आता है, कभी सासू को बहू का चुट्टा हाथ में आता है और चुटले पकड़ के भी लड़ाई करती हैं। कभी कभार ऐसा होता है मेरे मित्रों, बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि सास बहू को मारने लग जाती है, बहू सास के मारने लग जाती है, बात मारने तक पहुँच जाती है। और मारने को हमारे तरफ शेखावाटी में तो धरना बोलते हैं। फला व्यक्ति के मार दो, इस बात को हम बोलते हैं फला व्यक्ति के दर दो। क्या कर दो? दर दो, मतलब मार दो। सास बहू के धरती है, बहू सास के धरती है। धरने से याद आया, मतलब सास बहू को मारती है, बहू सास को मारती है, मतलब बहू सासू के धरती है, सासू बहू के धरती है। धरने से याद आएगा, सास बहू के मंदिर का निर्माण श्रीधर ने करवाया था। किसने करवाया था? श्रीधर ने करवाया था। बोलो याद हुआ कि नहीं? याद हुआ है तो करो वीडियो को लाइक और शेयर। ऐसे ही मज़ा आएगा, याद भी होगा कनेक्टिविटी के साथ। देखो नेक्स्ट है कालाजी का मंदिर, धुल्लेव गांव उदयपुर में है। कालाजी का मंदिर कहाँ है? कालाजी को केसरियानाथ जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कालाजी का दूसरा नाम कालाजी को केसरियानाथ जी भी कहा जाता है। तो कालाजी का मंदिर कहाँ है? कालाजी का मंदिर है धुलेव उदयपुर में। कैसे याद करना है? सुनो मेरी बात। कालाजी की बात हो रही है तो ये काले हैं। देखो लिखा है ना कालाजी में काला। अरे अगर कालाजी काले हैं तो फिर एक काम करो ना, इनको धो धो के गोरा बना दो। क्या करो? इनको धो धो के गोरा बना दो। इनको धुलाना पड़ेगा, इनको धोना पड़ेगा। मतलब कालाजी का मंदिर, कालाजी हैं तो इनको धोना पड़ेगा। धोने से याद आएगा धुल्लेव गांव उदयपुर, धुल्लेव गांव उदयपुर। बताओ कालाजी का मंदिर कहाँ है? कालाजी का मंदिर है धुल्लेव गांव में। और धुल्लेव गांव कहाँ पड़ता है? धुल्लेव गांव उदयपुर में पड़ता है। मतलब कालाजी का मंदिर, कालाजी काले हैं तो इनको धोकर के गोरा बनाना पड़ेगा। धोने से याद आएगा धुल्लेव गांव, मतलब कालाजी का मंदिर धुल्लेव गांव उदयपुर में है। हुआ याद? आगे देखो, कालाजी को केसरियानाथ जी भी कहा जाता है, ये मैंने आपको बता ही दिया। विशेष बात याद रखनी है, कालाजी की जो पूजा है आदिवासी और वैष्णव संप्रदायों के लोग सम्मान रूप से करते हैं। कालाजी या केसरियानाथ जी, ऋषभदेव जी का मंदिर भी इसे कहा जाता है। ऋषभदेव जी का मंदिर भी इसे कहा जाता है, लिख सकते हो आप। इनकी पूजा आदिवासी और वैष्णव संप्रदाय के लोग सम्मान रूप से करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, 3 नंबर पे लिया है मैंने, गेपरनाथ महादेव मंदिर कोटा में है। बताओ गेपरनाथ महादेव का मंदिर कहाँ है? गेपरनाथ महादेव का मंदिर कोटा में है। कैसे याद करें? सुनो मेरी बात। गेपरनाथ में शुरुआत में नाम आ रहा है गेपर। क्या नाम आ रहा है? गेपर। इस गेपर को मैं तोड़ के थोड़ा सा अलग ऐसे पढ़ता हूँ, गैप पर, गैप पर, गैप पर, थोड़े स्पेस पर। गैप किसको बोलते हैं? स्पेस को। गैप पर मतलब गैप पर, थोड़ा स्पेस पर लगाना। क्या? बटन। किसके? कोट के। भाई साहब मुझे शादी में जाना है, मेरा जो कोट है ना इसके बटन थोड़े गैप पर लगाना। किस पर लगाना? गैप पर लगाना। मतलब जो दर्जी होता है जिससे सिलवाते हैं हम कपड़ा, उसको बोलते नहीं हैं? गैप पर लगाना। गैप पर लगाना क्या? बटन कोट के। मतलब गेपरनाथ महादेव मंदिर कोटा में है। गैप पर लगाना बटन किसके? कोट के। कोट बोले तो कोटा। मतलब गेपरनाथ महादेव का मंदिर
कोटा में है। कोई भी आपको पूछे गेपरनाथ महादेव का मंदिर कहाँ है, ऑप्शन दे कोटा, तुरंत बात को पकड़ लेना। गैप पर, गैपर को पढ़ना ही ऐसे है आज के बाद, गैपर, गैप पर लगाना, स्पेस पर लगाना, क्या बटन, किसके, कोट के। मतलब गेपरनाथ महादेव का मंदिर कहाँ है, कोटा में है। हुआ याद। स्पेशल बात, विशेष बात याद रखनी है इस मंदिर के बारे में। यह जमीन की सतह से, जमीन की जो सतह है उस सतह से लगभग 300 फीट नीचे एक गर्भ में स्थित है। जमीन की सतह से 300 फीट नीचे गर्भ में स्थित है। कौन, गेपरनाथ महादेव का मंदिर कहाँ है, कोटा में है। कैसे याद किया था, गैप पर लगाना कोट के बटन, मतलब गेपरनाथ महादेव का मंदिर कोटा में है। हुआ याद। आगे देखो 4 नंबर पे है कनसुआ का शिव मंदिर कोटा में है। कनसुआ का शिव मंदिर कहाँ है, कनसुआ का शिव मंदिर कोटा में है। एक बात सुनो, कोटा को मैं अलग पकड़ता हूँ, कोटा, और इस कोटा का उल्टा पढ़िए एक बार, होता है टाको। क्या होता है, टाको। टाको बोले तो टाको, उल्टा पढ़े तो बोला जाएगा टाको। टाको को मैं बोल रहा हूँ टाको। क्यों बोल रहा हूँ सुनिएगा। शुरुआत में लिखा है कनसुआ, कनसुआ। सुआ जानते हैं क्या आप, सुआ टाका लगाने के काम आता है। बोरियां होती हैं, कट्टे होते हैं, उन कट्टों को सूतली पिरो करके सुए के अंदर और फिर यूं टाका लगाया जाता है। लगाते हैं ना, क्या लगाते हैं, टाका। शेखावाटी में हम बोलते हैं टाको लगावे, कहीं लगावे, टाको लगावे, मतलब टाका लगाना। तो देखो कनसुआ, सुआ है ना, सुआ, कन्न मतलब होता है पास में, कन्न मतलब पास में, कन्ने मारवाड़ी शब्द है कन्ने। फला पेन मेरे कन्ने है, मतलब ये पेन मेरे कन्ने, कन्ने का मतलब मेरे पास है। तो सुआ कन्ने है, मतलब सुआ पास में है, सुआ पास में है। क्या करेंगे इसका, इससे टाका लगाएंगे। क्या लगाएंगे, टाका। टाके को बोलेंगे टाको, क्या बोलेंगे, टाको। या फिर देखो इस मात्रा को भूल जाओ, टाका, टाका बोले तो टांका, टांका। क्या लगाएंगे रे, टाका लगाएंगे। किससे, सुए से, सिलाई करेंगे सुए से। सिलाई करने को बोलते हैं टाका लगाना। टाको से याद आएगा कोटा। बताओ कनसुआ का शिव मंदिर कहाँ है, कोटा में है। कनसुआ में नाम आया सुआ, सुआ से लगाते हैं टाको, मतलब टाका, तो याद आएगा कोटा में है। बताओ कनसुआ का शिव मंदिर कहाँ है, कोटा में है। हुआ याद। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि बोली हुई बात और देखी हुई बात, देख भी रहे हो और सुन भी रहे हो। ऑडियो एंड वीडियो दोनों बातें आपके सामने हैं। आवाज़ भी आ रही है, वीडियो भी दिख रहा है, कनेक्टिविटी भी हो रही है। मतलब सीधी की सीधी बात अवचेतन मन में, अवचेतन मन में बात चली गई, मतलब वो आपके सेव हो चुकी है। आपको महसूस ऐसा होगा कि भूल गए हैं, रियल मानिएगा नहीं भूले हैं आप। आपके वो अवचेतन मन में चली गई हैं बातें। जब आपके काम आएंगी वो बातें अपने आप बाहर निकल के आ जाएंगी। अब भी आपके माइंड में बहुत सारी बातें समाई हुई हैं, लेकिन आपके ध्यान में नहीं है। लेकिन जब भी उनकी ज़रूरत पड़ेगी तुरंत आपका अवचेतन मन उस बात को फेंक देगा बाहर और आप तुरंत आंसर पहचान जाएंगे, बात को पहचान जाएंगे। इसलिए हतोत्साहित मत होइएगा, सब कुछ याद है आपके और याद होगा, बस लगे रहिएगा।
कंसुआ का शिव मंदिर कोटा में है, हो गया याद। यहाँ एक ऐसा शिवलिंग है, कहाँ, कंसुआ का जो शिव मंदिर है इसमें एक ऐसा शिवलिंग है भाई साहब जो 1008 मुखी है। कितने मुख हैं? 1008 मुखी शिवलिंग है कंसुआ के शिव मंदिर में। बताओ कंसुआ का शिव मंदिर कहाँ है? ऑप्शन में मिलेगा कोटा। रटो मत, कनेक्ट करके छोड़ो। ऑप्शन में आंसर मिलेगा, क्वेश्चन में ये मंदिर का नाम मिलेगा कंसुआ का शिव मंदिर। ऑप्शन में तो कोटा मिलेगा। सुआ तो टाका लगाने के काम आता है। सुआ पढ़ते ही, कंसुआ को पढ़ो ही ऐसे, सुआ कन्ने, कन्ने सुआ, मतलब सुआ पास में है। सुआ क्या काम आता है? टाका लगाने के काम आता है। बस टाके से याद हो जाएगा आपको, कोटा मतलब कंसुआ का शिव मंदिर कोटा में है। अब मैं गारंटी देता हूँ नहीं भूल पाएंगे आप, इसको तो भूल ही नहीं पाएंगे क्योंकि बात ही इतनी लंबी कर ली मैंने आपके साथ। और मैं बातों को बार बार बोलता भी इसीलिए हूँ क्योंकि आपके वो बात याद भी हो जाए, कनेक्ट भी हो जाए। देखिएगा आगे। अब देखिएगा 5 नंबर पे है किराडू मंदिर। किराडू मंदिर कहाँ है? किराडू मंदिर है बाड़मेर में। किराडू का मंदिर कहाँ है? किराडू का मंदिर, किराडू मंदिर बाड़मेर में है। कैसे याद करें कि किराडू मंदिर बाड़मेर में है? सुनिएगा मेरी बात, तुरंत आपको समझ में आएगा। किराडू में 2 नाम हैं, एक तो कैर और आडू। किराडू, कैर और आडू। कैर, कैर की सब्जी खाई होगी, उस कैर की बात कर रहा हूँ। कैर और आडू कहाँ लगते हैं? कैर और आडू दोनों बाड़ में लगते हैं। कहाँ लगते हैं? किराडू को बोलेंगे कैर और आडू। कैर और आडू कहाँ लगते हैं? कैर और आडू बाड़ में लगते हैं। कहाँ लगते हैं? बाड़ में लगते हैं। किराडू मंदिर कहाँ है बताओ? किराडू मंदिर है बाड़मेर में। कैसे याद किया? कैर और आडू, किराडू कहाँ लगते हैं? कैर और आडू तो बाड़ में लगते हैं। पौधा बाड़ में लगता है तो बाड़ में लगेंगे, मतलब किराडू मंदिर कहाँ है? बाड़मेर में है। आगे देखो, यह स्थान हाथमा गांव के पास स्थित है। किराडू मंदिर कहाँ स्थित है? हाथमा गांव के पास। कैर और आडू हाथ से तोड़ेंगे। किससे तोड़ेंगे? कैर को हाथ से तोड़ेंगे। फिर घर में सब्जी बनाएंगे कैर की, तो भी देखो उसको हाथ से, उसके पीछे का हिस्सा जो पौधे के लगा हुआ रहता है उसको तोड़ना पड़ता है। बारीक तिनका सा लगा हुआ रहता है, उस तिनके को तोड़ते हैं कैर से। किससे? हाथ से। मतलब किराडू मंदिर बाड़मेर में तो है लेकिन स्थान कौन सा है? हाथमा गांव के पास। कैर को हाथ से तोड़ते हैं, हाथमा गांव के पास है। चीज़ें बहुत आसान हैं, बस कनेक्टिविटी और देखने का नज़रिया अच्छा होना चाहिए। किराडू मंदिर को, इस मंदिर को मूर्तियों का खजाना कहते हैं। यहाँ इस किराडू मंदिर में बहुत ज़्यादा मूर्तियाँ हैं, इसलिए इसे मूर्तियों का खजाना भी कहा जाता है। स्पेशल बात याद रखनी है, इसे राजस्थान का खजुराहो भी कहते हैं। राजस्थान का क्या कहते हैं? खजुराहो। खजुराहो में नाम आ रहा है खजूर। क्या नाम आ रहा है? खजूर। राजस्थान का खजूर। राजस्थान का खजूर अगर मैं बात करूं तो कनेक्टिविटी देने के लिए यहाँ किराडू में नाम आ रहा है कैर। हम कैर को खजूर मान के खाते हैं, कैर की सब्ज़ी बना के खाते हैं, तो भाई साहब खजूर भी फैल हो जाता है। मतलब खजूर भी फैल हो जाता है, मतलब हमारे लिए तो कैर भी खजूर है। हमारे लिए तो कैर भी क्या है? हमारे लिए तो कैर भी खजूर से बेहतर है, क्योंकि कैर की सब्ज़ी बहुत स्वादिष्ट बनती है। आप भी मेरे को, जो भी विद्यार्थी, जो भी मेरा भाई बहन इस वीडियो को देख रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप कौन से क्षेत्र से हैं और कहां से इस वीडियो का आनंद ले रहे हैं, जिससे मुझे पता चले कि हाँ मेरे भाई बहन वहां बैठे बैठे पढ़ रहे हैं। देखो
तो किराड़ू मंदिर कहाँ है? बाड़मेर में है। ये स्थान हातमा गांव के पास स्थित है। इस मंदिर को मूर्तियों का खजाना कहते हैं और स्पेशल बात याद रखनी है, इसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। राजस्थान का खजुराहो किसको कहा जाता है? किराड़ू मंदिर बाड़मेर को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, 5 नंबर पे लिखा है श्री रणछोड़राय जी का मंदिर कहाँ है? श्री रणछोड़राय जी का मंदिर है बाड़मेर में। इसको कैसे कनेक्ट करें? बहुत आसान है, यहीं सब कुछ छुपा हुआ है। याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ। देखो, श्री रणछोड़राय जी का मंदिर बाड़मेर में है। इस रणछोड़राय जी को पढ़िए रणछोड़राय, रण को छोड़ के, रणछोड़राय में नाम आ रहा है रणछोड़। रण को छोड़ के, रण को छोड़ के जो भी भागते हैं वो भाई साहब किसी बाड़ में जाके छुप जाते हैं डरते। किस में जाके छुप जाते हैं? बाड़ में जाके छुप जाते हैं। किसी मैदान में रण छिड़ रहा हो और लड़ाई करने वाले कायर लोग अगर रण को छोड़ के भाग जाएं तो वो कहाँ छुपते हैं? वो किसी बाड़ में छुपते हैं, बाड़ के नीचे छुप जाते हैं, बाड़ में छुप जाते हैं जाके। अरे रण छिड़ा हुआ है, युद्ध छिड़ा हुआ है, तो उस युद्ध को छोड़ के अगर कोई भागेगा तो वो छिपेगा, मरने से डरता है, कायर है, इसलिए भाग के वो कहाँ जाएगा? वो वहीं आसपास में किसी बाड़ में छुप जाएगा। कहाँ छुप जाएगा? बाड़ में छुप जाएगा। बताओ, श्री रणछोड़राय जी का मंदिर बाड़ में बोले तो बाड़मेर में है। स्पेशल बात याद रखनी है, रणछोड़राय जी के मंदिर का निर्माण विक्रम संवत 1230 में हुआ था। ये सन कैसे याद करनी है, सुनिएगा मेरी बात। रणछोड़राय में नाम आ रहा है रण को छोड़ के, रण को छोड़ के, युद्ध भूमि को छोड़ के कोई भाग रहा है। भागते हैं ना, जब कोई प्रतियोगिता होती है भागते हैं तो एक नंबर काउंट होता है 1 2 3 और इसी के साथ प्रतियोगी दौड़ शुरू कर देता है। कौन सा नंबर? 1 2 3 बोलते हैं ना। तो भाई साहब रण को छोड़ के भाग रहा है कोई, मतलब 1 2 3 वो भी भाग रहा है। तो 1 2 3 और भाग के कहाँ गया? भाग के बाड़ में छुपा है। खेत के चारों ओर होती है ना बाड़, खेत के क्या होती है? बाड़ चारों ओर होती है। तो ये घेरा बाड़ का प्रतीक है, बाड़ में छुप जाते हैं। ये जो 0 बाड़ का प्रतीक है, बाड़ चारों ओर का घेरा, चारों ओर की चारदीवारी, चारों ओर की परिधि खेत की, उस बाड़ का घेरा है ये। मतलब 1 2 3 भागने के संकेत हैं, 1 2 3 भागने वाले अंक हैं। दौड़ शुरू करते हैं तो 1 2 3 बोलते हैं और वो 1 2 3 रण को छोड़ के हुआ है, भागा है। 1 2 3 मतलब भागा है। किसको? रण को छोड़ के। तो छुपा है किसी बाड़ में जाके। ये घेरा बाड़ का संकेत है। मतलब 1230 इस विक्रम संवत 1230 में रणछोड़राय मंदिर का निर्माण हुआ याद? आगे देखिएगा, बुड्ढा दीत सूर्य मंदिर दिगोद कोटा में है। बुड्ढा दीत सूर्य मंदिर कहाँ है? बुड्ढा दीत सूर्य मंदिर कोटा में है, दिगोद कोटा में है। कैसे याद करें? देखो, बुड्ढा दीत में नाम आ रहा है बुड्ढा। क्या नाम आ रहा है? बुड्ढा। दीत में नाम आ रहा है दी। बुड्ढा को दी, क्या दी? दी गोद। बुड्ढा को गोद दी। बुड्ढा आदमी था, बैठा जा नहीं रहा था, बैठाएं तो इधर पड़ जाता था, कभी इधर पड़ जाता था। तो हम दयालु थे, हमने एक काम किया, बुड्ढा को दी। बुड्ढा को क्या दी? दी गोद। क्या दी रे? दी गोद। बुड्ढा को दी, क्या दी? दी बुड्ढा को गोद। उसकी सहायता की हमने, हम दयालु ज़्यादा है ना। तो बुड्ढा दीत सूर्य मंदिर, बुड्ढा दी, बुड्ढा को दी, क्या दी? दी गोद। मतलब दिगोद कोटा में है। बुड्ढा दीत सूर्य मंदिर कहाँ है?
बुड्ढादीत सूर्य मंदिर कोटा में है। हुआ याद? कैसे? बुड्ढादीत सूर्य मंदिर दिगोद कोटा में है। बुड्ढा को दिगोद, दिगोद में है, दिगोद कोटा में पड़ता है। बताओ बुड्ढादीत सूर्य मंदिर कहाँ है? दिगोद कोटा में। नेक्स्ट देखो, श्री कपिल मुनि का मंदिर कोलायत बीकानेर में है। श्री कपिल मुनि का मंदिर कहाँ है? श्री कपिल मुनि का मंदिर है कोलायत बीकानेर में। कैसे याद रखना है? सुनो, कपिल मुनि में नाम आ रहा है कपिल। क्या नाम आ रहा है? कैपिल। कैपिल मतलब इसको ऐसे पढ़ो, क्या पिलें, क्या पिलें। कपिल को बोलें कैपिल, क्या पिलें। देख लिखा है ना, पीले, पीले, क्या पीलूं। तो किसी ने कहा कोका कोला लाए हैं, वो पी लो। क्या लाए हैं? कोला लाए हैं। देखो कोलायत को पढ़ो, कोला लाए हैं। कोका कोला ठंडा आता है, कोका कोला लाए हैं। कोला लाए हैं, उस कोला लाए हैं उसको पी ले। क्या पी ले? क्या पीलूं। कोला लाए हैं वो पी ले। कपिल में नाम आ रहा है पिले, क्या पीलूं रे। कोला लाए हैं, कोका कोला पीले। मतलब कपिल मुनि का मंदिर कोलायत बीकानेर में है। बताओ कपिल मुनि का मंदिर कहाँ है? कपिल मुनि का मंदिर कोलायत बीकानेर में है। आगे देखो, कपिल मुनि को सांख्य दर्शन का प्रेरणता माना जाता है। कपिल मुनि किसके प्रेरणता थे? सांख्य दर्शन के प्रेरणता थे। इस बात को याद रखना है। दूसरी स्पेशल बात याद रखनी है, जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला इस कपिल मुनि के मंदिर पर भरता है कोलायत बीकानेर में। जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला यहीं पे भरता है कोलायत बीकानेर में। यही कपिल मुनि का मेला जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। यदि आप इन मंदिरों को याद कर लेते हैं, और याद तो मैं करवाऊंगा आपको, हो ही जाएंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा अप होगा। क्योंकि जो चीज़ें याद नहीं होती हैं उन चीज़ों की चिंता हमें हमेशा लगी रहती है, और उसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। मैं चीज़ों को पहले उन्हीं को तैयार करवाऊंगा जो चीज़ें कठिन है आपके लिए। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है मेरे भाई और बहनों को क्या कठिन लगता है। उस कठिन टॉपिक का इलाज करने मैं आपका भाई आ चुका हूँ, और करके छोड़ूंगा। एक का एक टॉपिक जो आपकी नज़र में कठिन है उसको मैं आसान बनाने आया हूँ, और आसान बना के छोड़ूंगा। आपका कॉन्फिडेंस डाउन है, अप लाऊंगा, अप ला के छोड़ूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।